मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने मुआशी तरक्की के लिए ताजरों से मुशावरत को अहम करार दे दिया। कहा, ताजरों से हमेशा मुशावरत की है, मुशावरत से ही आगे बढ़ेंगे। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अहदेदारों से खिताब में उनका कहना था कि इंडस्ट्री में आने वाले पैसे के बारे में न पूछने की पॉलिसी होनी चाहिए। नून लीग के दौर में शरह सूद 6% थी, जो आज 22% है। इस शरह सूद पर कौन कारोबार कर सकता है? अगर लोग तरक्की, तालीम और सेहत मांगते हैं तो ये उनका हक है। 1990 के दौर की हमारी पॉलिसीज़ और तरक्की की रफ्तार जारी रहती तो आज पाकिस्तान तरक्की की रफ्तार में कहीं आगे होता। IMF से मुआहिदे के बाद रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर कम होने लगी। इंटरबैंक में डॉलर की कदर 2 रुपए 14 पैसे कम हो गई। $1 286 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे सस्ता। ओपन मार्केट में डॉलर 289 रुपए का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान तेजी। 100 इंडेक्स पहली बार 57,000 की सतह अबूर कर गया। 850 से जायद पॉइंट्स के इजाफे के बाद 100 इंडेक्स 57,549 पॉइंट्स पर आ गया। निगरां वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत SIFC की एपेक्स कमेटी के इजलास में मुल्की मुआशी और इक़्तिसादी सूरत हाल पर गौर। इजलास में सरमायाकारी से मुताल्लिक़ अहम उमूर पर भी गौर किया गया। इजलास में निगरान सूबाई वज़राए आला, वफाकी वज़रा शरीक हुए। अस्करी क़यादत की भी इजलास में खुसूसी शिरकत। साइफर केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ के जेल ट्रायल पर हुक्म इम्तना में 20 नवंबर तक तौसी। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने कहा, आइंदा समात पर जेल ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील का फैसला देंगे। अदालत में अटॉर्नी जनरल ने कहा, साइफर केस में जेल ट्रायल ओपन ट्रायल है। कोर्ट रूम छोटा होने का मतलब ये नहीं कि कम अफराद की गुंजाइश के बायस वो क्लोज ट्रायल है। जेल में ट्रायल के लिए अब पहले की निस्बत बड़ा कमरा मिल गया है। चेयरमैन PTI की एहलिया बुशरा बीबी ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आबिर फारूक पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। चेयरमैन PTI से तन्हाई में मुलाकात की दरख्वास्त किसी और बेंच में मुकर्रर करने की इस्तदा। बुशरा बीबी के वकील ने कहा, हमारे जितने भी केसेस आपके पास मुकर्रर हुए उनमें एक तरह के फैसले आ रहे हैं। जस्टिस आबिर फारूक ने कहा, आप बिल्कुल नामुनासिब बात कर रहे हैं, ऐसा न करें, चले इसको देख लेते हैं। अदालत ने बुशरा बीबी की इस्तदा पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और पाकिस्तान बार काउंसिल को नोटिस जारी कर दिए। PTI के सदर परवेज इलाही का एक बार फिर चेयरमैन तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा रहने का आज़म। कहा, अदालत पेशी पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, खुदा की कसम उन्हें आज तक किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का नहीं कहा। चेयरमैन PTI उनके साथ वाले सेल में है। IMF और यूरोपीय यूनियन के लोग चेयरमैन तहरीक इंसाफ से मिलने आते हैं। एक सवाल पर बोले, इस इलेक्शन में धांधली नहीं होगी, चेयरमैन PTI को वोट पड़ेंगे। मुस्लिम लीग नून के पास इलेक्शन के लिए बंदे नहीं। पंजाब असम्बली में मुबैना भर्तियों के केस में परवेज इलाही की जुडिशल रिमांड में 14 दिन की तौसील। पीपल्स पार्टी ने एबटाबाद में मैदान सजा लिया। वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब के लिए चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जलसागाह पहुंच गए। बलूचिस्तान में अनोखा लाडला जो है 16 सीटें हैं बलूचिस्तान की। अनोखा लाडला 3 ले लेगा, 3-4 सीटें मौलाना फजलुर रहमान ले लेगा। और आसफ जरदारी भी जो है वो ताश छाती से लगा के खेलता है, वो भी 3-4 लेगा। पीछे रह 4-5 जाएंगी। फैसला पानीपत का पंजाब में होना है। जो अनोखा लाडला समझ रहा है उसको सिर्फ मैं भी उनके साथ रहा हूँ, मैंने भी कुछ वक्त उनके साथ लगाया है। मैं अनोखे लाडले को कहना चाहता हूँ, फैसला आसमानों का है, फैसला आसमानों पे होगा। इलेक्शन में पानीपत का फैसला पंजाब में होगा। शेख रशीद की पेशगोई। अदालत पेशी पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अनोखा लाडला बलूचिस्तान में 3 सीटें ले लेगा, 3-4 फजलुर रहमान, इतनी ही पीपल्स पार्टी लेगी। फैसला आसमानों पर होगा। सिर्फ रावलपिंडी की सियासत करते हैं, PDM के खिलाफ लड़ेंगे। मुस्लिम लीग नून के राना सनाउल्लाह ने पंजाब में काफ लीग से सीट एडजस्टमेंट का इशारा दे दिया। कहा, अगर आसानी हुई तो पंजाब में काफ लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट मुमकिन है। सिंध में GDA और MQM से बात हो रही है। जावेद लतीफ़ बोले, क्या इनको 2018 की तरह लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए?
बुजदार से पूछ लें, करप्शन का 90% हिस्सा जमान पाक जाता रहा। गज्जू खान मेडिकल कॉलेज के लिए तिब्बी आलात की खरीदारी में करप्शन का इल्जाम। स्वाबी में साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का जुडिशल रिमांड। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां हो रही हैं, ये इलेक्शन नहीं बल्कि सिलेक्शन प्लस है। लाहौर में तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से एक ही खानदान के 6 अफराद की मौत। हादसा या कत्ल? मुकदमे में कत्ल की दफा 302 शामिल। तफ्तीश DSP काना के सपोर्ट। तहकीकात में सामने आया है कि कम उम्र ड्राइवर अफनान की हादसे से कबल जहाँ बाहक अफराद के साथ झड़प हुई। अफनान ने गाड़ी में बैठी खवातीन का काफ़ी देर तक पीछा किया, उन्हें हिरासा भी किया। 2 गाड़ियों में सवार एक ही खानदान के अफराद सवार थे। वाई ब्लॉक नाले पर हसनैन ने गाड़ी रोककर अफनान को डांटा, लेकिन अफनान धमकाता रहा। मुतासरा खानदान ने वाक़े को टारगेट किलिंग करार दिया था। 11 और 12 नवंबर की दरमियानी शब डिफेंस फेज 7 में पेश आए वाक़े में एक ही खानदान के 6 अफराद जान से चले गए थे। लाहौर की ट्रैफिक पुलिस का कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 3 रोज में 1000 कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सैकड़ों गाड़ियां थानों में बंद कर दी। CTO लाहौर का कहना है कि वालिदैन 18 साल से कम उम्र बच्चों को गाड़ी या मोटरसाइकिल ना चलाने दें। बच्चों के क्रिमिनल रिकॉर्ड मुस्तकबिल में उनकी सरकारी नौकरी और वीज़ा के हुसूल में मुश्किलात का सबब होंगे। हुकूमत की स्मॉग एमरजेंसी भी काम ना आ सकी। पंजाब में स्मॉग तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर गई। लाहौर आज भी दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर रहा। ना मास्क पहनने पर पाबंदी पर अमल हुआ, ना ही धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों की नकलो हरकत रोकी जा सकी। सूबे में बीमारियों का फैलाव बढ़ गया। स्मॉग के बायस एक माह में पंजाब भर में 19.5 लाख अफराद सांस, गले, बुखार, जिस्म दर्द और टाइफाइड समेत दीगर अमराज से मुतासर हुए। क्या चोकर्स फिर चोक कर गए? वर्ल्ड कप क्रिकेट के सेमीफाइनल में जनूबी अफ्रीका मुश्किलात से 2-4। टॉस जीतकर बैटिंग करने वाली टीम के 4 बैटर्स 24 रन पर पवेलियन लौट गए। कप्तान बबूमा 0, क्विंटन डिकॉक 3, वैंडर डसन 6 और मार्करम 10 रन बना सके। ऑस्ट्रेलिया के मिशेल स्टार्क और जॉश हेजलवुड ने हरीफ कप्तान का पहले बैटिंग का फैसला गलत साबित कर दिया। बारिश के बायस मैच रोक दिया गया। जनूबी अफ्रीका ने 4 विकेटों पर 44 रन बना लिए। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने वहाब रियाज को चीफ सेलेक्टर का ओहदा संभालने के लिए क्लियरेंस दे दी। वहाब रियाज चीफ सेलेक्टर का ओहदा संभालने के बाद भी निगरान काबीना का हिस्सा रहेंगे। साबिक मैनेजर पाकिस्तान टीम नवीद अकरम को दोबारा टीम मैनेजर बनाए जाने का इम्कान। टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज़ ने कोचिंग स्टाफ के लिए राबते शुरू कर दिए।